और अब जयपुर से बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक से जुड़ा मामला सामने आया और हनुमाना राम को 16 अप्रैल तक रिमांड पर भेजा गया है। डमी कैंडिडेट बनने का आरोपी है हनुमाना राम। दूसरे आरोपी इंदिरा को 24 अप्रैल तक फिलहाल रिमांड पर ले लिया है और डमी कैंडिडेट बनने का आरोपी हनुमाना राम है। दूसरे आरोपी इंदिरा को 24 अप्रैल तक रिमांड पर लिया गया है। आरोपी एसडीएम से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक से जुड़ा मामला है। हनुमाना राम को 16 अप्रैल तक रिमांड पर भेजा गया है। और जयपुर से बड़ी खबर, जहां डमी कैंडिडेट बनने का आरोपी है हनुमाना राम, दूसरे आरोपी इंदिरा को 24 अप्रैल तक रिमांड पर लिया गया है और आरोपी एसडीएम से पूछताछ में कई और बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। और सवाल यह भी कि क्या इससे पहले किसी और को भी इसी तरीके से परीक्षा दिलवाई गई थी या पहली बार यह परीक्षा दिलवाई गई थी। ये सभी चीजें पूछताछ में सामने आ सकती हैं और आरोपी एसडीएम से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक से जुड़ा मामला है। हनुमाना राम को 16 अप्रैल तक रिमांड पर भेजा गया है। डमी कैंडिडेट बनने का आरोपी है हनुमाना राम और दूसरे आरोपी इंदिरा को 24 अप्रैल तक रिमांड पर लिया गया है। और अब जो है आरोपी से पूछताछ की जाएगी। आरोपी एसडीएम से जब पूछताछ की जाएगी तो उसमें कई खुलासे हो सकते हैं, कई महत्वपूर्ण जानकारियां इसमें सामने आ सकती हैं। पहले कैसे डमी कैंडिडेट बनकर के परीक्षा दी गई थी, ये सब चीजें इसमें सामने आ सकती हैं। वहीं सीकर जिले की रिंगस पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग ऐप के पैसों के लेन देन के लिए बैंक खाते किराए पर लेकर संचालन करने वाली गैंग का पर्दाफाश किया, जिसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 7 चेकबुक और 7 एटीएम कार्ड बरामद किए गए। थानाधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि रात में गश्त के दौरान 3 संदिग्ध युवकों को हिरासत में लेकर तलाशी ली गई, जिस पर युवकों के कब्जे से मध्य प्रदेश के लोगों के बैंक दस्तावेज मिले। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी बाकी राज्यों से आकर मजदूरी करने वाले लोगों को चंद पैसों का लालच देकर के उनका खाता खुलवाते थे और उन खातों में बड़ी राशि का लेन देन भी किया करते थे। रात्रि गश्त के दौरान 3 संदिग्धों को रोक करके पूछताछ की गई तो उनके कब्जे से कई बैंकों के एटीएम, पासबुक्स और चेकबुक मिले हैं। इन चेकबुक और एटीएम को लेकर के जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि ये ऑनलाइन गेमिंग के पैसों के ट्रांजैक्शन के लिए इनको काम में लेते हैं। तो इन तीनों को ही डिटेन करके पूछताछ जो है मुकदमा दर्ज करके और अनुसंधान किया जा रहा है। और अभी तक की जानकारी में ये आया है कि ये लोग इन बैंक अकाउंट्स का जो है वो गलत जुए सट्टे के पैसों का इनके लेन देन के काम में लेते हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता बीएल सरोज हमारे साथ हैं। बीएल सरोज, क्या इस पर जानकारी है? ये किराए पर खाते लेते थे और उसके बाद कुछ पैसों के लालच में बड़ा मोटा जो ट्रांजैक्शन है वो उन खातों में करवाया जाता था। इसका खुलासा कैसे हुआ और साथ ही इसमें कब से ये सब कुछ चल रहा था, ये साफ हो रहा है क्या? हेलो जी बीएल सरोज, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी जी जी। क्या पूरा मामला है, थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। देखिए, आपको बता दूं कि पुलिस की रात को गश्त चल रही थी, 4 का मामला है और रात को 3 जो युवक थे वो रेलवे स्टेशन के पास से बैठे थे एक दुकान के पास। पुलिस ने जब इनसे पूछा, इनका सामान चेक किया तो इनके बैग से 7 बैंक की पासबुक हैं, उन 7 बैंकों के एटीएम कार्ड इनसे मिले। जब इनसे पूछा कि पासबुक किस चीज के लिए है, एटीएम किनके हैं, इनके नंबर क्या है, तो वो लोग कुछ भी बता पाने में असमर्थ थे। पुलिस को शक हुआ और उन लोगों को डिटेन करके थाने लाया गया। कल उनको जब लाया गया था तो उसके बाद से लगातार पुलिस पूछताछ उनसे कर रही थी, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो पुलिस ने जब गहराई से उनसे जांच की, पता किया, तब पता चला कि ये लोग ऑनलाइन गेम खिलाते थे और लोगों के पैसे ट्रांसफर करवाते। और सबसे बड़ी बात है कि जो बेरोजगार युवा है, छोटे बच्चे, उन लोगों को ये गेम में फंसा करके पैसे ट्रांसफर करने का काम करते थे। जी अच्छा, क्या मास्टरमाइंड के बारे में भी पता चला है या गिरोह के ये लोग और भी लोग हैं क्या इसमें? देखिए, अगर पुलिस की जो माने, जो थाना प्रभारी सुरेश कुमार जी जो बता रहे हैं, उनका कहना है कि इस गैंग में और भी सदस्य हो सकते हैं। आज उनको कोर्ट में पेश किया गया है, 5 दिन पुलिस रिमांड मिली है। अब पुलिस उनसे उगलवाएगी कि यही लोग हैं या इनके पीछे और कौन है, इनके आका कौन है, कहां से पूरा संचालन होता है, कौन कौन से जो ऐप है ये लोग यूज करते हैं और किस ऐप के माध्यम से अब तक इन्होंने किस बैंक खाते में कितने बैंकों से पैसा ट्रांसफर कर, कितने लोगों को इन्होंने नुकसान पहुंचाया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बीएल सरोज इस पर जानकारी देने के लिए।
और डीग से बड़ी खबर है, जहां डीग जिले में अचानक से मौसम का मिजाज बदल गया। तेज हवाओं और बरसात के साथ ओलावृष्टि हुई है और बरसात ओलावृष्टि से तापमान में गिरावट आई है। लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। और डीग जिले से ये जानकारी, जहां पर अचानक मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आया। तेज हवाओं और बरसात के साथ ओलावृष्टि हुई और बरसात ओलावृष्टि से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। लोगों को भीषण गर्मी से वहीं राहत भी मिलती हुई नजर आ रही है। और अचानक से मौसम का मिजाज बदला। तेज हवाओं के साथ बारिश जब हुई तो उससे जो मौसम है वो थोड़ा बदला और तापमान में गिरावट फिलहाल दर्ज की गई है। राजधानी जयपुर में सरकारी नौकरी का सपना बेचकर बेरोजगार युवाओं को शिकार बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ, जहां इस गैंग का मास्टरमाइंड खुद को सीबीआई का स्पेशल ऑफिसर बताता था। महंगे होटलों में इंटरव्यू, भारत सरकार लिखी गाड़ियां, सीबीआई का नकली पहचान पत्र, सब कुछ इतना असली लगता कि कोई भी यकीन कर ले। यह गैंग जयपुर के कई युवाओं को संविदा पर नौकरी भी लगा चुका था। लेकिन कैसे खुलासा हुआ, आगे जरा देखिए आप। इंटरव्यू, ट्रेनिंग, ज्वाइनिंग लेटर, ये सब फेक है। सरकारी नौकरी के नाम पर आंखें खोल देने वाला जब खुलासा हुआ तो सब हैरान रह गए। फ्रॉड के ये मामले और ठगी के तरीकों को अगर नहीं जाना तो आप भी हो सकते हैं शिकार। इसीलिए इनसे रहें सावधान। फर्जीवाड़े की इस पूरी कहानी को जानने के लिए आपको एक शख्स के बारे में बताते हैं और वहीं से ही इस फर्जीवाड़े का खुलासा होता चला जाएगा। ये है रविंद्र शर्मा उर्फ रवि शर्मा। साधारण कद काठी वाले इस बदमाश का दिमाग इतना शातिर है कि पूरा सिस्टम झांसे में आ गया। रवि पिछले कई सालों से खुद को सीबीआई का ऑफिसर बताकर बेरोजगारों को सरकारी नौकरी का सपना दिखाकर ठगी कर रहा था। पुलिस ने इसके 4 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये खुद को किसी न किसी विभाग का अफसर बनकर युवाओं को फंसाता था। कोई खुद को देवस्थान विभाग का अधिकारी बताता तो कोई सचिवालय से जुड़ा अधिकारी। सबका एक ही मकसद था, झूठ का माहौल बनाकर नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं से पैसा वसूलना। नौकरी का झांसा, कईयों को फांसा। सीबीआई ऑफिसर बताकर बेरोजगारों से ठगी, सरकारी नौकरी का सपना दिखाकर लगाया चूना। पुलिस ने 4 लोगों को भी किया गिरफ्तार। विभाग का अफसर बनकर युवाओं को फंसाते थे, कभी विभाग का तो कभी सचिवालय का बताया अधिकारी। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं से पैसा वसूलते थे। ये बेसिकली ठगों की एक गैंग बोल सकते हैं हम इनको। जैसे महेश नगर एरिया हो गया, मानसरोवर हो गया, शिप्रापत हो गया, या और बाकी जैसे वो एरिया है जहाँ पर स्टूडेंट्स ज़्यादा रहते हैं, कोचिंग संस्थान ज़्यादा हैं, जहाँ पर ये स्कोप है कि आप पढ़े लिखे युवाओं को प्रलोभन दे सकें कि भाई अगर आप कुछ पैसे दोगे तो आपकी नौकरी लग जाएगी। क्योंकि बेरोज़गारी के समय में अगर आप किसी को प्रलोभन दें कि भाई आप कुछ अमाउंट जमा कराएं और उसके बदले आपको सरकारी नौकरी या संविदा कर्मी रख लिया जाता है, तो लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। उसी मोडस ऑपरेंडी को अपनाते हुए रविंद्र शर्मा जो मुख्य आरोपी है, वो लोगों को ये प्रलोभन देता है कि भाई आप 2 लाख रुपए या 2.5 लाख रुपए अगर आप देंगे तो हम आपकी संविदा कर्मी नौकरी लगाएंगे। और एग्जाम्पल भी देते हैं कि हमने 2-3 लोगों को पहले भी लगवाया, उनसे बात भी कराते हैं फ़ोन पे। और इसमें इनके साथ में 4-5 लोग और शामिल हैं जो कि प्रकरण में गिरफ्तार हो चुके हैं। कुलदीप सिंह है, कमल शर्मा है, विकास यादव है और एक दिनेश ओला है। क्राइम ब्रांच और महेश नगर पुलिस ने जब इस गैंग पर हाथ डाला तो सारा फर्जीवाड़ा खुलकर सामने आ गया। इनके पास से स्पेशल ऑफिसर का नकली पहचान पत्र, सरकारी विभागों के फर्जी ज्वाइनिंग लेटर, भारत सरकार लिखा फर्जी वाहन पास और सरकारी दस्तावेजों की कई नकली कॉपियां भी बरामद हुई हैं। गिरोह के पास एक लाल बत्ती लगी गाड़ी भी थी जो इनकी सरकारी अफसर साबित करने का काम करती थी। पूछताछ में यह भी पता चला है कि गिरोह फायर विभाग में कई युवाओं को संविदा पर नौकरी भी लगा चुका है। राजधानी जयपुर में पिछले कुछ दिनों से अपराध करने का तरीका बदल गया है और खास तौर पर बेरोजगार युवाओं को निशाना बनाया जा रहा है। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही था। गैंग का जो सरगना है वो फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर युवाओं को टारगेट करता था। कई ऐसे सरकारी डिपार्टमेंट जिनमें संविदा
पे नौकरी लगाई जा सकती है, उन विभागों में नौकरी लगाने के नाम पर युवाओं को शिकार बनाया जाता है। और आप देखिए, ये जो थाने में अभी गाड़ी खड़ी है, बाकायदा ये गाड़ी पीछे राजस्थान सरकार, भारत सरकार, इस तरह की प्लेट लगाकर ये लोग युवाओं को इम्प्रेस करते थे। और जो इनके पास सामान बरामद हुआ है उसमें सीबीआई का कार्ड इनके पास है, लेटर हेड है और तमाम दूसरे ऐसे साक्ष्य जिनसे युवाओं को प्रभावित किया जा सके। और शिकार करने का जो तरीका था वो ये पहले पता करते थे कि कौन से ऐसे युवा हैं जिनको काम की तलाश है और फिर उनको सरकारी डिपार्टमेंट के आसपास ही बुलाया जाता था। गिरोह का तरीका बिल्कुल फिल्मी था। पहले बेरोजगार युवाओं से संपर्क, फिर सीबीआई या आईएएस अधिकारी बनकर भरोसा, फिर होटलों में इंटरव्यू और बाद में मोटी रकम की वसूली। प्रोसेसिंग फीस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जॉइनिंग लेटर की फीस के नाम पर लाखों रुपए ऐंठ लिए जाते थे। इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बाकी इन्होंने फायर डिपार्टमेंट में ज़रूर एक दो लोगों को लगवाया है संविदा पे, जिसके लिए इन्होंने कहा है। और उसके विश्वास दिलाने के लिए ये एक सीआईडी का कार्ड अपने पास रखता था, सीबीआई का कार्ड ये रविंद्र शर्मा अपने पास रखता था। और अलग अलग सरकारी जो ऑफिस अपने सरकारी कार्यालय हैं, सेक्रेटरीट हो गया, स्वास्थ्य भवन है या और भी कई संस्थान हैं, उसके आसपास से लोगों को बुलाता था, जिससे उनको विश्वास हो जाए कि भाई ये एक सरकारी नुमाइंदा है और ये कहीं ना कहीं अप्रोच रखता है। अभी तक 2 एफआईआर दर्ज हो चुकी है इस मामले में और दोनों में जांच जारी है। और भी अगर हमारे सामने कोई आते हैं तो उन परिवादियों को कन्विंस करके हम एफआईआर दर्ज करेंगे। वहीं पुलिस को शक है कि ये गिरोह राजस्थान ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी सक्रिय हो सकता है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि कितने लोगों को इस गैंग ने अब तक अपना शिकार बनाया और किन किन राज्यों में इनका नेटवर्क फैला हुआ है। दरअसल जयपुर में ये कोई पहली घटना नहीं है। हाल ही में एक और गिरोह पकड़ा गया था जो खुद को आईएएस बताकर ठगी करता था। सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करने में युवाओं की यही सबसे बड़ी चुनौती है। भरोसा और उम्मीद का फायदा उठाने वाले ऐसे गिरोह से सावधान रहने की जरूरत है। फिलहाल शुरुआत पर यह माना जा रहा है कि जयपुर के 2 से 3 युवा ऐसे हैं जिन्हें ये फायर डिपार्टमेंट में बतौर संविदा कर्मी नौकरी लगा चुके हैं। पुलिस पूछताछ में इस पूरे रैकेट से जुड़े हुए तमाम जो अभी तक के कनेक्शन हैं उनकी पड़ताल करने में जुटी है और ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि अब तक कितने युवाओं को ये शिकार बना चुके हैं। जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह हुआ, जिसमें 180 छात्रों को उपाधियां प्रदान की गईं। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हुए। मंत्री शेखावत को यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि से सम्मानित किया। शेखावत ने कहा कि निश्चित रूप से देश बदल रहा है और भारत को देखने की दृष्टि पूरी दुनिया की तो बदली ही है, साथ ही पीएम मोदी के नेतृत्व में जिस तरह देश ने प्रगति की, इससे देश के लोगों का खोया हुआ विश्वास भी जागा है। उन्होंने ये भी कहा कि देश की सरकार ने भ्रष्टाचार और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का संदेश दिया, जिससे हर भ्रष्टाचारी और अपराधी अब बच नहीं पाएगा। वहीं कार्यक्रम में मेवाड़ पूर्व राज परिवार के सदस्य डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ भी शामिल हुए, जिन्हें भी सम्मानित किया गया। निश्चित रूप से देश बदल रहा है और पूरी दुनिया इस बात को स्वीकार कर रही है। भारत की तरफ देखने की दृष्टि पूरी दुनिया की तो बदली है, लेकिन साथ ही साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से पिछले 11 साल में देश ने प्रगति की है, जिस गति के साथ में प्रगति की है और जिस स्पीड के साथ जिस स्केल पर प्रगति की है, आज भारत के लोगों का भी खोया हुआ विश्वास पुनः जागृत हुआ है कि भारत आगे बढ़ सकता है, भारत सक्षम, समृद्ध और समर्थ देश बन सकता है। और मैं ये मानता हूँ कि भारत के लोगों में ये खोए हुए विश्वास का पुनर्स्थापन जो है, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की सबसे बड़ी उपलब्धि भी है। इसलिए विश्वास के साथ में कहा जा सकता है कि देश बदल रहा है और इस विश्वास के उतने ही विश्वास के साथ में ये कहा जा सकता है कि 2025 तक भारत बदल करके विकसित भारत हो जाएगा। वहीं बीजेपी के स्थापना दिवस पर सीकर के खाटू श्याम जी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व प्रदेश महामंत्री राजेंद्र गहलोत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। गहलोत ने इस मौके पर पार्टी की स्थापना से लेकर आज तक के कार्यक्रमों पर बोलते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में आपातकाल लगाने वाली पार्टी विकास के हर कार्य में रोड़ा अटकाने वाली है। कार्यक्रम में खाटू मंडल अध्यक्ष मुकेश राम और स्थानीय पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में आए अतिथियों का स्वागत किया। सवाई माधोपुर के हाउसिंग बोर्ड से निमनी रोड को जोड़ने वाली सड़क के निर्माण कार्य को लेकर हुए विवाद की सूचना पर कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा मौके पर पहुंचे।
जानकारी के मुताबिक हाउसिंग बोर्ड से निमली रोड को जोड़ने के लिए पीडब्ल्यूडी नवीन सड़क का निर्माण करवा रही है और नवीन सड़क ईदगाह के सामने से बनेगी। ऐसे में जैसे ही ठेकेदार ने सड़क निर्माण का काम शुरू किया, वैसे ही मुस्लिम समाज के कुछ लोग मौके पर पहुंचे और ईदगाह के सामने से सड़क निर्माण का विरोध करने लगे। इस दौरान हिंदू पक्ष के भी कुछ लोग मौके पर इकट्ठा हुए। वही मामले की जानकारी मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को मिली। मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने की कोशिश की। वहीं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर डूंगरपुर जिले के दौरे पर रहे और अपने दौरे के दौरान मंत्री खीवसर ने जिला परिषद सभागार में चिकित्सा विभाग की बैठक लेते हुए हीट वेव की तैयारियों की समीक्षा की है। वहीं डूंगरपुर जिले में डॉक्टर्स के खाली पड़े पदों को भरने का भरोसा दिया और इधर अपने दौरे के दौरान चिकित्सा मंत्री ने डूंगरपुर जिला अस्पताल का भी निरीक्षण किया। वहीं सीकर संभाग और नीमका थाना जिले को निरस्त करने के विरोध में सीकर जिला मुख्यालय पर चल रहा अभिभाषक संघ का अनिश्चितकालीन धरना 50वें दिन भी लगातार जारी रहा। अभिभाषक संघ के क्रमिक अनशन और धरने के दौरान धरना स्थल पर सुंदरकांड का पाठ किया गया। वहीं धरने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी पहुंचे। अभिभाषक संघ और नीमका थाना अभिभाषक संघ ने सीकर संभाग निरस्त करने और नीमका थाना जिला निरस्त करने के विरोध में अपना धरना प्रदर्शन कर रखा है। मैं समझता हूँ कि 15 महीने से जो चल रहा है वो कौन चला रहा है? राम भरोसे सरकार चल रही है। ब्यूरोक्रेट्स अपनी मर्जी से फैसले कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। जनप्रतिनिधि चाहे वो बीजेपी का हो चाहे दूसरा हो, उसकी सरकार में कोई सुनवाई हो नहीं रही है। तो ये लोकतंत्र के लिए और जनता के लिए बड़ी खतरनाक बात है। वहीं जयपुर ग्रामीण के जमवा रामगढ़ में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गांजे की अवैध खेती का भंडाफोड़ किया और डूंगा काबास के पास सड़क किनारे गांजे की खेती की जानकारी मिलने पर पुलिस ने छापा मारा। कार्रवाई के दौरान पुलिस को मौके से गांजे के 4820 हरे पौधे बरामद हुए। पुलिस ने सभी पौधों को जब्त कर लिया। फिलहाल अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। और श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है, जहां अवैध लकड़ी से लदे 2 ट्रैक्टर रेहड़ा जब्त किए गए हैं। शीशम की लकड़ी से लदे ये दोनों ट्रैक्टर, वहीं 70 क्विंटल लकड़ी जब्त की गई है। पदमपुर में वन विभाग ने इस पर कार्रवाई की है और फिलहाल ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि पदमपुर में वन विभाग ने कार्रवाई की है। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर, जहां अवैध लकड़ी से लदे 2 ट्रैक्टर रेहड़ा जब्त किए गए हैं और साथ ही शीशम की लकड़ी से ये दोनों ट्रैक्टर लदे हुए थे। 70 क्विंटल लकड़ी इसमें जब्त की गई है और पदमपुर में वन विभाग की टीम ने इस पर कार्रवाई की है। और कोटपुतली के कुजोता गांव में तब हड़कंप मच गया जब नीमका थाना के रहने वाले एक युवक ससुराल वालों पर मारपीट का आरोप लगाकर निर्माणाधीन पानी की टंकी पर चढ़ गया और युवक ने नीचे उतरने से साफ इनकार कर दिया। देखते ही देखते ये मामला हाई वोल्टेज ड्रामे में बदल गया। वहीं ससुराल पक्ष ने कहा कि हमने किसी प्रकार की मारपीट नहीं की और युवक की मनोरोग संबंधित दवाइयां चल रही हैं। सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस की टीम हरकत में आई। एसडीएम ब्रजेश चौधरी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन युवक था कि मानने को तैयार नहीं। बात यहां तक बढ़ गई कि कोटपुतली, जयपुर और अलवर की सिविल डिफेंस की रेस्क्यू टीम को बुलाना पड़ा और हाइड्रा क्रेन और इसकी मदद लेनी पड़ी। करीब 8 घंटे तक चला यह हाई वोल्टेज ड्रामा किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। टंकी पर चढ़े युवक ने जैसे ही रेस्क्यू टीम के सदस्यों से हाथ छुड़ाकर भागने की कोशिश की, मौके पर सन्नाटा पसर गया। आखिरकार उसको नीचे उतारा गया। ये युवक सुनारी गांव नीमका थाना का रहने वाला है। यहाँ इसका कुजोतम ससुराल है। तो ये लगभग 2-3 पहले यहाँ ससुराल आया हुआ था। तो इसके भाइयों से बात हुई तो कह रहे थे इसे कोई मानसिक अवसाद की बीमारी, किसी को दवाई चल रही है। तो आज सुबह भी इस तरह की कोई बात थी तो फिर ससुराल वालों ने भी उसको कई बार समझाया, मनाया, लेकिन ये उसके बाद में यहाँ आकर टंकी पर चढ़ गया। लगभग 12-12 बजे की बात है। उसके बाद SHO सरवण, तहसीलदार जयसिंह साहब, सभी लोग यहाँ मौके पर आए। 2-3 घंटे तक समझा इसकी बात करते रहे, लेकिन ये उसको तैयार नहीं हुआ। तो फिर SDRF की टीम अलवर से और जयपुर से टीमें बुलाई। उन्होंने झाड़ वगैरह यहाँ लगाया। फिर एक क्रेन की सहायता से उनके 2 सदस्य ऊपर गए, इसके जो रियल भाई हैं वो भी ऊपर गए। फिर समझाइश करके उसको नीचे लेके आए। आज कोटपुतली के कुजोता गांव में पिछले करीब 8 घंटे से हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां
आज एक युवक अपने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाते हुए पानी की टंकी पर चढ़ गया। जो निर्माण पानी की टंकी थी, वहाँ युवक चढ़ते हुए जो ससुराल पक्ष है उस पर मारपीट का आरोप लगाते रहा। और जो ससुराल पक्ष है वो लगातार कहते रहा कि जो युवक है उसकी मानसिक विकार की जो समस्या है वो चल रही है, उसकी दवाइयाँ भी चल रही हैं। इसके बाद युवक के जो परिजन है वो यहाँ पहुंचे, ससुराल पक्ष लगातार नीचे मौजूद रहा और उसके बाद समझाइश की प्रयास लगातार किए गए। इसके बाद पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और करीब 8 घंटे जो पूरा ड्रामा है वो चलता रहा। आखिरकार जो कोटपुतली, अलवर और जयपुर की जो सिविल डिफेंस की टीम है उनको यहाँ बुलाया गया और हाइड्रा मशीन और क्रेन के द्वारा युवक से बातचीत के प्रयास किए गए और उसके बाद उसके 2 परिजनों को ऊपर भेजा गया। साथ में 2 रेस्क्यूअर उसके साथ मौजूद रहे और समझाइश के बाद युवक को नीचे उतारा गया। फिलहाल युवक को 108 एम्बुलेंस के अंदर बैठाकर हॉस्पिटल ले जाया गया है, जहां डीएसपी राजेंद्र बुर्डक ने बताया है कि फिलहाल जो युवक है उसकी मानसिक स्थिति देखने के बाद ही जो कानूनी प्रोसेस है वो की जाएगी। कोटपुतली से एनडीटीवी के लिए हिमांशु सैन। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।